जब हिटलर जैसे तानाशाह से भी नहीं डरे थे मेजर ध्यानचंद। जर्मनी को फाइनल में रौंदने के बाद कहा था भारत बिकाऊ नहीं है। 29 अगस्त यानी कि राष्ट्रीय खेल दिवस भारत के महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है। हॉकी के इस महानतम खिलाड़ी को भारतीय हॉकी का जादूगर तक कहा गया है। मेजर ध्यानचंद उन स्वाभिमानी खिलाड़ियों में से एक हैं जिन्होंने हिटलर जैसे तानाशाह के सामने भी देश के झंडे को सबसे ऊपर लहराया था। बात साल 1936 जर्मनी ओलंपिक की है। उस वक्त वहां तानाशाह हिटलर का शासनकाल चल रहा था। जर्मनी ने अपनी लाज बचाने के लिए गेम में पूरी जान फूंक दी थी। वैसे तो उस वक्त जर्मनी भी मजबूत टीमों में से गिनी जाती थी, लेकिन उस साल उसका मुकाबला 2 बार ओलंपिक गोल्ड मेडल जीत चुकी भारतीय टीम से था। भारत और जर्मनी के बीच होने वाले अभ्यास मैच में ही भारत को 4-1 से हरा देने के बाद जर्मनी ने बता दिया था कि इस बार मुकाबला कड़ा होने वाला है। इससे जर्मनी के हौसले और बुलंद हो चुके थे। अभ्यास मैच के बाद भारत का सीधा मुकाबला जर्मनी से फाइनल में हुआ। भारत और जर्मनी के बीच फाइनल 14 अगस्त को हुआ, लेकिन उस वक्त बारिश ने खलल डाल दी और मैच को एक दिन आगे टाल दिया गया। अब ये मुकाबला 15 अगस्त को होना था। अब क्योंकि उस समय भारत ब्रिटिश हुकूमत का गुलाम था, इसलिए भारत का अपना कोई झंडा नहीं था। इस कारण मैच शुरू होने से पहले भारत ने कांग्रेस के झंडे को सलामी दी थी। जर्मनी की शुरुआत अच्छी थी। मैच के हाफ टाइम तक भारत ने सिर्फ एक ही गोल किए थे। ऐसा कहा जाता है कि उस समय ध्यानचंद को दौड़ने में तकलीफ हो रही थी। इसी कारण उन्होंने अपने जूते उतार दिए और नंगे पैर ही खेलना शुरू कर दिया। इसके बाद से ही मैच का रुख बदलने लगा, जिसे देख हिटलर स्वयं दंग रह गया। भारत ने एक एक कर कुल 8 गोल दागे। जवाबी वार में जर्मनी सिर्फ 1 गोल दागने में कामयाब हुआ और अनंत भारत की विजय हुई। भारतीय हॉकी टीम के भूतपूर्व कोच सैयद अली उस अद्भुत पल के बारे में बताते हैं कि तानाशाह ने ध्यानचंद दादा को पुरस्कार वितरण समारोह में जर्मनी की आर्मी में शामिल होने को कहा था, लेकिन उस पल दादा ने कहा था कि भारत बिकाऊ नहीं है और उनके वाक्य सुनकर तानाशाह भी खुश हुआ और उसने मेजर ध्यानचंद को सलामी भी दी थी। उस वक्त हिटलर ने कहा था कि जर्मनी आपको और राष्ट्र के प्रति आपके प्यार को सलाम करता है।